सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे पाकिस्तान की। आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान में आटे दाल के लिए लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान एक तरीके से कटोरा लेकर हमेशा भीख मांगता हुआ नजर आता है, लेकिन आप देखिए हिमाकत पाकिस्तान की कि वो भारत को तोहफे भेज रहा है, तोहफे में आम भेज रहा है, लेकिन ये खुद पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो पा रहा है। वो खुद अपनी हुक्मरानों से सवाल पूछ रहे हैं कि जहां आटे दाल को लेकर लाले पड़े हैं वहां ये महंगे तोहफे कैसे दिए जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान महंगाई और भुखमरी से परेशान है। आवाम त्रस्त है, हाल बेहाल है, लेकिन शेखी बखारने के लिए भूखा पाकिस्तान भी भारत को खाने की चीज दे रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के कुछ नेताओं को आम भेजे। सियासत तो इस पर हो रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को भी ये आम कड़वे लग रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जहां आटे और चावल के लिए जबरदस्त लातों से चलते हो, जहां बिजली के लिए लोग सड़कों पर उतर आए, जो मुल्क कर्ज में डूबा, वहां की आवाम को भला इतने महंगे आम पड़ोसी देश भेजे जाने पर खुशी क्यों होगी? पाकिस्तान की हाई कमीशन जो इंडिया में वो आम भिजवा दिए, सिर्फ कांग्रेस में आम भिजवा दिए पाकिस्तान एम्बेसी ने। यार ये बड़ी अजीब बात है, ये तो साजिश लग रही है मुझे। आम क्यों इतने महंगे आम मिल गए उनको? ये तो बहुत बड़ी साजिश है, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, ये किसी ने उड़ाई है बात। इतने महंगे आम तो वहां किस तरह वो भाई अफोर्ड कर सकते हैं लोगों में बांटे हुए। सुना आपने पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी का भारत के साथ रिश्तों पर कितना मीठा असर होगा, ये तो पाकिस्तान की हरकतें ही बताएंगी। लेकिन पाकिस्तानी जनता को ये आम कड़वे और महंगे जरूर लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरीके से हमले हो रहे हैं, उनके घरों में घुसकर किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, वो तस्वीरें आपने देखी हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है जो वहां पर मौजूद हिंदुओं को लेकर बातचीत करती हुई नजर आएगी, लेकिन हालात किस तरीके से बद से बदतर हो रहे हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीरें देख किसी की भी रूह कांप जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। बेगुनाह हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की आग भड़क चुकी है और ये आग बुझती हुई दिखाई नहीं दे रही। अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानो कट्टरपंथियों ने मोर्चा खोल दिया। सड़कों पर चाकू और लाठी डंडे लेकर कट्टरपंथी नरसंहार के लिए निकल पड़े हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को लेकर मोदी सरकार चिंतित है। बांग्लादेश मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति पर नजर रखने के लिए समिति का गठन किया। समिति बांग्लादेश में अब समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार चैनल बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। दूसरी ओर बांग्लादेश में खराब हालात का असर भारतीय सीमा पर दिख रहा है। बांग्लादेश की तरफ से भारतीय सीमा की ओर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बॉर्डर पर भारतीय सेना मुस्तैदी से पहरा दे रही है। सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमाते इस्लामी मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी काडर सीमा पर जमा भीड़ की आड़ में भारत में घुसपैठ कर सकता है। बांग्लादेश में मौजूदा हालात का फायदा कुछ कट्टरपंथी संगठन उठा सकते हैं। इसी को देखते हुए एक अलर्ट भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जारी किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है, उसको लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हिंसा की 5 दिन गुजर जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की नींद खुली। यूएन ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो किसी भी तरह की नस्लीय हिंसा के खिलाफ है। भारत में भी हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर सरकार की ओर से कई फैसले भी लिए गए हैं। वहां पर मौजूद हिंदू कैसे सुरक्षित रहे, उसकी भी जिम्मेदारी जाहिर तौर पर ली जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको सुनाते हैं। पक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया।
ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। हिंदुओं के मंदिरों में जो बांग्लादेश में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, मन बहुत दुखित है, हमारा मन बहुत अप्रसन्न है हमारा। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश गवर्नमेंट जो भी आए वो माइनॉरिटी को सुरक्षा दे पूरी तरीके से। उनका पहला काम होगा कि माइनॉरिटी को सुरक्षा और जो जितने सारे मंदिर हैं सबको सुरक्षा देना, क्योंकि वो भी इंसान हैं, उनका भी धर्मीय जगह जैसे मस्जिद होता है, मंदिर उनके लिए हैं, तो मंदिर को सुरक्षा देने का काम बांग्लादेश सरकार का है। आगे बढ़ेंगे, बात ईरान और इजराइल की करेंगे। आपको बता दें कि किस तरीके से ईरान ने अब ये कसम खा ली है कि वो इजराइल पर हमला करके रहेगा। इसको लेकर आए दिन तैयारियों की जो तस्वीरें हैं, खबरें हैं, सामने आ रही हैं। किस तरीके से ईरान ने तैयारी की है आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। कभी भी बज सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन। इजराइल और ईरान के बीच कभी भी छिड़ सकती है जंग। ईरान ने इजराइल को तबाह करने की कसम खाई है। ईरान ने अपने साथी चरमपंथी समूहों को जंग के लिए तैयार रहने का फाइनल मैसेज भेज दिया है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में घुसकर हत्या के बाद ईरान और इजराइल में तनाव चरम पर है। ईरान ने हमले की पूरी प्लानिंग बना ली है। ईरान का ऑपरेशन ब्लैक फ्राइडे। हानिया के मारे जाने से बौखलाए खेमनेई। ईरानी फौज को ईरानी नेता ने खुली छूट दी। शुक्रवार को हानिया को कतर में दफनाया, इसीलिए फ्राइडे को ही बदला लेने की तैयारी। किसी भी वक्त चौतरफा हमला करेगा ईरान। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप फैसला लेगी। ग्रुप में हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही गुट एक साथ। दोस्त को बचाने अमेरिका ने बनाया कवच। यूएस ने वॉरशिप लड़ाकू विमान तैयार किए। फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है यूएस। सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ इजराइल गए थे। ईरान ने मुस्लिम देशों को धमकी भी दी है। ईरान ने कहा कि अगर कोई देश इजराइल पर हमला करने से रोकेगा तो ईरान उस पर कार्रवाई करेगा। ऐसे में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने जिन देशों को सीधे तौर पर धमकी दी है, ये देश दबी जुबान से इजराइल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ईरान डरा धमकाकर मुस्लिम देशों को जबरदस्ती इजराइल के खिलाफ जाने को मजबूर कर रहा है। इजराइल पर हमले के खतरे को देखते हुए एयर इंडिया ने तेल अवीव से आने जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। ऐसे में क्या जल्द ही युद्ध का बिगुल बजने वाला है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा कि किस तरीके से ईरान तैयारी करके बैठा है, लेकिन ईरान का टेरर नेटवर्क क्या है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस नेटवर्क के जरिए जो है वो ईरान ये तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि ईरान का सबसे क्रूर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के पास में करीब 2.5 लाख लड़ाके हैं और लगातार इजराइल पर वो हमले करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में हम बता दें कि यमन के हूती में स्थापना 1990 के दशक में हूती की स्थापना यहां पर की गई थी। 2014 में मजबूत बनकर उभरा हूती और यमन के बड़े हिस्से पर हूतियों का नियंत्रण भी बताया जाता है। ये ईरान के साथी हैं जो टेरर नेटवर्क हम आपको बता रहे हैं। और इराक में शिया मिलिशिया यानी कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने यहां पर प्रभाव बढ़ाया, शिया चरमपंथी गुटों को खड़ा होने में मदद की थी और शिया चरमपंथी समूह अमेरिका पर हमले भी करते हैं। ये टेरर नेटवर्क है एक बड़ा जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। तो टेरर नेटवर्क के बारे में आपने यहां पर जाना, लेकिन अब चलिए अब आपको बता देते हैं कि इजराइल की ओर से क्या प्लान किया गया है। इजराइल किस तरीके की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान तो अब बौखला चुका है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वो हमला करके रहेगा। तो इजराइल का प्लान क्या है आप ये भी समझ लीजिए। आपको बता दें कि नेतन्याहू मिडिल ईस्ट को नाटो बनाएंगे, इस तरीके की जानकारी यहां पर मिल रही है और इसी के साथ में इजराइल का ये फाइनल प्लान है। आपको बता दें नेतन्याहू का क्षेत्रीय जो गठबंधन का प्रस्ताव है वो यहां पर सामने आ रहा है और इसी के साथ इजराइल ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि नेतन्याहू का अमेरिकी संसद में ये प्रस्ताव भी है। नाटो की तरह सैन्य गठबंधन बनाने का सुझाव दिया गया है। नेतन्याहू ने अब्राहम गठबंधन नाम भी दिया है जो बताया जा रहा है। ईरान विरोधी देशों को एकजुट रखना ये उद्देश्य होगा और ईरान से खतरे का मुकाबला भी नेतन्याहू यहां पर करते हुए नजर आएंगे, जो यहां सीधे तौर पर अभी तक जो इजराइल की प्लानिंग है वो यहां पर सामने आ रही है। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब इजराइल ने यहां पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चलिए
इसी के साथ अब बढ़ेंगे आगे। अब ईरान इजराइल से आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम जापान की। जापान ने कई बार भूकंप का दंश यहां पर झेला है, जो तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन इस बार आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर वहां के वैज्ञानिकों की ओर से यह कहा जा रहा है कि कम से कम 8 से 9 तीव्रता की, ये पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, तीव्रता का भूकंप जो है वो आ सकता है जापान में। इसी के साथ में सुनामी को लेकर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जापान में तबाही का महा अलर्ट जारी हो चुका है। एक बार फिर से भूकंप से जापान की धरती कांपने वाली है। जी हां, जापान में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा भूकंप। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जापान के मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी यानी कि जेएमए ने पहली बार मेगा भूकंप की चेतावनी दी है। एजेंसी ने लोगों को 8 से 9 की तीव्रता वाला भूकंप आने की संभावना के लिए तैयार रहने की सलाह दी है, जो जापान के तट से दूर समुद्र में आ सकता है, जिसकी वजह से सुनामी आने का खतरा जापान के सर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी ऐसे समय में जारी की गई जब हाल ही में जापान की धरती कई बार भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस कर चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छोटे भूकंप उस विशाल भूकंप का संकेत होते हैं जो जल्द आ सकते हैं और जापान को एक बार फिर से दहला सकते हैं। आपको बता दें, जापान के सुनामी वार्निंग सिस्टम के मुताबिक अगर भूकंप के बाद सुनामी की एडवाइजरी या अलर्ट जारी होता है तो इसके बाद समंदर से 1 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं तो इसे सुनामी कैटेगरी में रखा जाता है। जापान कई बार भूकंप का दंश झेल चुका है, जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब इस अलर्ट के बाद जापान दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।